कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करता है जहां लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है। सांस चल रही होती है पर मन में तूफान रुके नहीं होते। चेहरा शांत होता है पर भीतर चीखें थमती नहीं। और हम सोचते हैं आखिर इतना बड़ा दुख क्यों, क्यों टूटते हैं हम ही, क्यों परखा जाता है। हमेशा वही इंसान जो किसी का दिल नहीं दुखाता, उत्तर एक ही है, क्योंकि प्रभु साधारण लोगों को साधारण राह देते हैं और असाधारण आत्माओं को कठिन परीक्षा। जीवन में मिलने वाला प्रत्येक बड़ा दुख एक छोटा या साधारण अनुभव नहीं होता, वो एक गहरा संदेश होता है। वह हमें भीतर से पुनः जन्म देता है। जो लोग दर्द को समझते हैं वे ही दूसरों के घावों पर मरहम बन पाते हैं। जो खुद आग में जले हों वही किसी और के लिए दीपक बनते हैं। एक बात याद रखिए, दुख की आग में तपकर ही लोहा तलवार बनता है। और यह दुनिया कभी कच्चे, अधपके और कमजोर लोगों को जीतने का अवसर नहीं देती। इस संसार का नियम है, या तो टूटो और बिखर जाओ या तपो और निखर जाओ। कभी आपने गौर किया है, कांच का गिलास जरा सा गिर जाए तो 1000 टुकड़ों में टूट जाता है क्योंकि वह कमजोर है। लेकिन सोना, वह आग में जितना जलता है उतना ही चमकता है। उसे तोड़ने के लिए कसौटी पर कई बार घिसना पड़ता है। यदि जीवन ने आपको दुख दिया, यदि परिस्थितियों ने आपको रुला दिया, यदि रिश्तों ने आपकी निष्ठा को चोट पहुंचाई, यदि अकेलेपन ने आपकी रातें निगल ली, तो समझ लीजिए आप कांच नहीं, सोना है। क्योंकि प्रभु किसी को दुख देकर अपमान नहीं करते, वह दुख देकर तैयार करते हैं, वह दुख देकर जगाते हैं, वह दुख देकर ऊपर उठाते हैं, और वह दुख देकर कहते हैं अब तू वही नहीं रहा जो पहले था, अब तू और मजबूत है और गहरा है और पवित्र है और सत्य के करीब है। दुनिया अक्सर सिर्फ परिणाम देखती है, अंत में मिली सफलता, सम्मान, पहचान, पर दुनिया ये नहीं देखती कि उस मुस्कान के पीछे कितनी रातें रोकर गुजारी गईं, कितने घाव सीने में छुपाए गए, कितने शब्द भीतर निगल लिए गए, कितने सपने टूटकर दोबारा जोड़े गए। लोग वही देखते हैं जो आंखों के सामने है, लेकिन प्रभु वह देखते हैं जो दिल के अंदर है। इसीलिए दुख से मत डरो। दुख वह रास्ता है जो सीधे प्रभु तक पहुंचता है। जब किसी का सब कुछ छिन जाता है, जब मन में सन्नाटा भर जाता है, जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं और जब कोई नहीं दिखता, तो उसी क्षण प्रभु कदम बढ़ाते हैं और धीरे से कान में कहते हैं तू अकेला नहीं, मैं हूं। पर उस आवाज को सुनने के लिए मन का शोर शांत होना चाहिए, और मन तब शांत होता है जब आदमी दुख में पूरी तरह समर्पित होकर अंदर झांकता है। अक्सर लोग पूछते हैं प्रभु हमें दुख क्यों देते हैं। वे ये नहीं पूछते प्रभु दुख के अंदर क्या खजाना छुपा कर रखते हैं। बड़े दुख बड़ी ताकत पैदा करते हैं, बड़े आघात बड़ी समझ देते हैं, बड़े अकेलेपन में बड़ी पहचान मिलती है, और बड़ी परीक्षा में बड़ी कृपा उतरती है। जो जीवन में कभी नहीं रोया वह जीवन को कभी नहीं समझ पाया। जिसने कभी दिल से तड़प महसूस नहीं की वो प्रेम की गहराई को कैसे जान पाएगा, और जिस इंसान ने कभी हारा ही नहीं वह जीत की मिठास को कैसे समझेगा। इसलिए दुख का आना, दुख का मिलना, दुख का सहना ये दंड नहीं, ये वरदान है। कभी सोचा है सबसे ऊंचे पर्वतों पर फूल क्यों नहीं उगते? क्योंकि वहां मिट्टी नहीं होती, और जहां गहरे घाटी हो वहीं पवित्र नदियां बहती हैं। इसी तरह जिस जीवन में गहराई होती है वहीं सच्चा सौंदर्य पनपता है। कभी अनुभव किया होगा जब कोई अपना दिल तोड़ जाता है तो कुछ अंदर मर जाता है, पर उसी पल कुछ नया पैदा भी होता है। एक नई समझ, एक नई दृष्टि, एक नई शक्ति। आप वही इंसान नहीं रहते जो पहले थे। आप बदल जाते हैं, आप जाग जाते हैं, आप मजबूत बन जाते हैं। इतने की दुनिया आपको रोक नहीं सकती। और यही दुख का वास्तविक चमत्कार है। वह इंसान को मेरे तेरे से उठाकर सबके स्तर पर ले जाता है। वह हृदय को स्वार्थ से निकालकर करुणा में बदल देता है। जिस दिन किसी व्यक्ति का दुख किसी और के दुख से बड़ा लगता बंद हो जाए और वह दुनिया का दर्द भी अपना दर्द समझ ले, उस दिन समझिए उसका हृदय प्रभु का मंदिर बन चुका है। इसीलिए जीवन जब भी आपको तपाए, जब भी परखे, जब भी रुलाए,
तो ये मत सोचिए कि प्रभु ने दूर कर दिया, सोचिए कि प्रभु ने आपको अपने सबसे पास बुला लिया है। क्योंकि दुख वह जगह है जहां आत्मा मौन में प्रभु से बात करती है। जिसे दुख सहने की शक्ति मिल जाए उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। और जो अपनी आंखों से आंसू गिरा सके वो किसी दिन दूसरों की आंखों के आंसू पहुंचेगा। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब मनुष्य दुख को सम्मान देना सीख लेता है तब दुख भी उसका सम्मान करने लगता है। मन से भागने वाला हमेशा दुख के पीछे भागता रहता है, पर जो उसका सामना करता है दुख स्वयं उसके चरणों में झुक जाता है। दुख केवल एक परीक्षा है, एक मार्ग है, एक चाबी है जो आत्मा के भीतर छिपे अद्भुत सामर्थ्य के द्वार खोल देती है। सोचिए, यदि जीवन में हमेशा सुख ही सुख हो तो क्या मनुष्य कभी सुधार सकता है? क्या वह कभी सीख सकता है? क्या वह कभी विकास कर सकता है? सुख में मनुष्य सो जाता है और दुख में जाग जाता है। सुख हमें बाहर की दुनिया में ले जाता है और दुख हमें भीतर की दुनिया में प्रवेश कराता है। जो भीतर चला गया वही सच्चा विजेता है, वही सच्चा ज्ञानी है। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ देता है जहां कोई सहारा नहीं दिखता, सब रास्ते बंद हो जाते हैं, कोई समझने वाला नहीं होता और लगता है कि जीवन यहीं समाप्त हो जाएगा। लेकिन सत्य यह है, यहीं से वास्तविक यात्रा प्रारंभ होती है। जब कोई बाहरी सहारा नहीं बचता तब मनुष्य भीतर के सहारे को खोजने लगता है और वही ईश्वरीय शक्ति का द्वार है। एक बात मन में दृढ़ता से रखना, दुख हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। दुख जहां आता है वहां शक्ति भी साथ आती है, कृपा भी साथ आती है, मार्ग भी साथ आता है। बस मनुष्य को इतना धैर्य रखना होता है कि वो उस शक्ति को महसूस कर सके। संकट कभी भी अचानक खत्म नहीं होता, परंतु समय के साथ धीरे धीरे मिटता जाता है, जैसे रात धीरे धीरे भोर में बदलती है। धैर्य रखना सीखिए, प्रतीक्षा करना सीखिए, शांत रहना सीखिए। जो व्यक्ति दुख में टूटने के बजाय प्रतीक्षा करता है वह वही पाता है जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता। जीवन में जो सबसे अमूल्य फल हमें मिलते हैं वे दुख के बाद ही मिलते हैं। समय बहुत शक्तिशाली है। आज जो दर्द असहनीय लगता है कुछ समय बाद वही अनुभव शक्ति बन जाता है। आज जो आंसू आंखों से बहते हैं वही कल मुस्कान में चमकेंगे। आज का अंधेरा कल के प्रकाश के लिए मार्ग बनाता है। यदि कभी मन में यह विचार आए कि जीवन ने आपके साथ अन्याय किया है तो एक पल रुककर स्वयं से पूछिए, क्या इस दुख ने मुझे पहले से मजबूत नहीं बनाया? उत्तर हमेशा हाँ में होगा। जिसने दुख को पार किया वह कभी भी पहले जैसा नहीं रहता। वह बदल जाता है, गहरा हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, उसकी सोच विस्तृत हो जाती है। वह जीवन को निराशा से नहीं, अनुभूति और करुणा से देखता है। दुख हमें मनुष्य की पीड़ा समझना सिखाता है और उसी से हृदय में करुणा जागती है। करुणा के बिना आत्मा कभी महान नहीं बन सकती। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, सपने टूट जाते हैं, रिश्ते बिखर जाते हैं, विश्वास टूट जाता है, परंतु टूटना अंत नहीं होता, टूटना निर्माण की शुरुआत है। बीज भी टूटकर ही अंकुरित होता है। यदि बीज अपने खोल में खोया रहता तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाता। उसी प्रकार जो मनुष्य टूटने से डरता है वो कभी ऊंचा नहीं उठ पाता। दुख मनुष्य से उसके भ्रम छीन लेता है, उसके अहंकार को नष्ट कर देता है और उसे सत्य के सामने लाकर खड़ा करता है। दुख कहता है अब दिखाओ तुम वास्तव में क्या हो, और वही क्षण मनुष्य के जीवन का सबसे कीमती क्षण होता है। जब दुख आए तो ये मत सोचिए कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा। पीछे मुड़कर देखिए, दुख स्वयं आपके साथ खड़ा है और कह रहा है चलो मैं तुम्हें नई दिशा दिखाता हूं। दुख मार्गदर्शक है, शत्रु नहीं। दुख गुरु है, दंड नहीं। दुख प्रकाश है, अंधकार नहीं। जिसे ये सत्य समझ में आ जाए वह कभी भी किसी दर्द से भयभीत नहीं होता। मनुष्य की वास्तविक शक्ति तब प्रकट होती है जब वह चुपचाप दुख सहता है, बिना शिकायत के, बिना रोए, बिना टूटे। ये सबसे बड़ा तप है। जो व्यक्ति भीतर से मजबूत हो गया उसके लिए बाहरी दुनिया की कोई चुनौती कठिन नहीं रहती। याद रखें, दुख जितना बड़ा होगा उतना बड़ा भविष्य आपका इंतजार कर रहा होगा। समुद्र की गहराई जितनी अधिक होती है
मोती भी उतने ही गहरे मिलते हैं। पहाड़ जितना ऊंचा होता है, चढ़ाई भी उतनी ही कठिन होती है, लेकिन शिखर पर पहुंचकर जो दृश्य मिलता है उसका आनंद शब्दों में नहीं बताया जा सकता। दुख हमें यही सिखाता है, बिना संघर्ष के सफलता नहीं, बिना तपस्या के ज्ञान नहीं, बिना पीड़ा के प्रसन्नता नहीं। और जब कभी जीवन में सबसे अंधेरा समय हो तब ये वाक्य स्मरण रखना, अंधेरा जितना घना होगा प्रकाश उतना निकट होगा। बस एक बार भीतर दृढ़ संकल्प कर लो, मैं टूटूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं। यही संकल्प दुख को मिटा देता है। दुख शत्रु नहीं, हमारी शक्ति का निर्माण करता है। दुख का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जब मनुष्य उसे पूरे होश के साथ देखना और समझना शुरू कर देता है तब दुख दर्द रहित हो जाता है। वह केवल एक अनुभव बनकर रह जाता है, एक प्रक्रिया, एक परिवर्तन। दुख तब तक दुख है जब तक हम उससे लड़ते रहते हैं। जैसे ही हम उसे स्वीकार कर लेते हैं वह शक्ति में बदल जाता है। मनुष्य दुख से हारता नहीं, दुख के प्रति अपनी प्रतिक्रिया से हारता है। यदि हम दुख को बोझ समझकर ढोते हैं तो वह भारी लगता है, लेकिन यदि हम उसे अवसर समझें तो वही दुख हमें जीवन की ऊंचाइयों तक ले जाता है। दुख पहाड़ की तरह दिखता है पर चढ़ने वाला उसके शिखर से दुनिया देखता है। दुख समुद्र की तरह गहरा लगता है पर तैरने वाला उसी समुद्र में मोती तलाश लेता है। दुख आग जैसा तपता है पर आग में तपकर ही सोना अमूल्य बनता है। कभी सोचा है वो लोग कौन है जिनका नाम इतिहास याद रखता है? वे लोग जिन्होंने जीवन के असहनीय दुखों को सहते हुए भी हार नहीं मानी। उन्होंने रोकर, चिल्लाकर, शिकायत करके समय बर्बाद नहीं किया, बल्कि संघर्ष करके, टिक कर, धैर्य रखकर जीवन को बदल दिया। दुख जीवन का आर्किटेक्ट है, वह हमें गढ़ता है, हमें तराशता है, हमें आकार देता है। अगर पत्थर तराशा न जाए तो वह मूर्ति कैसे बने? अगर हीरा घिसा न जाए तो क्या वह चमकेगा? अगर मनुष्य दुख में न जले तो क्या वह तेजस्वी बन सकेगा? मनुष्य जिस दिन यह समझ लेता है कि दुख कोई अभिशाप नहीं बल्कि वरदान है, उसी दिन उसका जीवन बदल जाता है। दुख हमें उन चीजों से दूर कर देता है जो हमें बंधन में बांधती है और उस जगह ले आता है जो हमारे आत्मिक उत्थान के लिए आवश्यक है। कई बार मनुष्य सोचता है कि जीवन अन्याय कर रहा है, वो कहता है सब कुछ मेरे ही साथ क्यों? पर सत्य यह है कि जीवन कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। जीवन हमें वही देता है जिसकी हमें आवश्यकता है, न कि वह जो हम चाहते हैं। चाहते मन की होती हैं पर आवश्यकताएं आत्मा की, और दुख आत्मा की आवश्यकता है उसकी जागृति के लिए, उसकी पवित्रता के लिए, उसकी महानता के लिए। जो मनुष्य दुख में भी कृतज्ञता अनुभव करना सीख लेता है उसका जीवन चमत्कारों से भर जाता है। दुख आशीर्वाद बन जाता है क्योंकि वह आत्मा को बड़े लक्ष्य के लिए तैयार करता है। कभी अपने जीवन पर पीछे मुड़कर देखिए, आपके जीवन में जो भी सुंदर परिवर्तन आए, क्या वे सुख में आए? नहीं, वे दुख के बाद आए। जो व्यक्ति दुख से निकला वो पहले से अलग निकला, ज्यादा स्थिर, ज्यादा जागरूक, ज्यादा शांत। मनुष्य का परिवर्तन कभी आराम के बिस्तर पर नहीं होता। परिवर्तन तूफान में होता है, टूटने में होता है, जलने में होता है, तपने में होता है। वही दुख जो उस समय असहनीय लगता था बाद में जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन जाता है। दुख का एक और रहस्य है, वह हमें हमारी सीमाओं से परिचित कराता है और फिर उन सीमाओं को तोड़ने की शक्ति देता है। जब तक मनुष्य खुद को कमजोर समझता है वो छोटा बना रहता है, लेकिन जैसे ही दुख उसे दिखाता है कि तुम्हारे भीतर असीम शक्ति छिपी है, मनुष्य बदल जाता है। जो व्यक्ति कभी सोचता था कि वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता, वो पर्वत पार करने लगता है। यही दुख का चमत्कार है, वो असंभव को संभव में बदल देता है। कई लोग दुख से डरते हैं, वे भागना चाहते हैं, छिपना चाहते हैं, खुद को व्यस्त कर लेना चाहते हैं, पर भागने वाला कभी जीत नहीं था। जो दुख से लड़ता है वही विजयी होता है। और लड़ने का अर्थ युद्ध नहीं, लड़ने का अर्थ है दुख को स्वीकार करना, अंत तक टिके रहना, विश्वास बनाए रखना। यही सबसे बड़ा शौर्य है। जब कभी जीवन में सबसे कठिन समय आए, जब आंखों में आंसू हो, हृदय में तूफान हो और दिल चुपचाप रो रहा हो, तब एक पल आंखें बंद कर लेना और भीतर ये कहना, मैं अकेला नहीं हूं, ईश्वरीय शक्ति मेरे साथ है, मैं टूटूंगा नहीं, मैं धैर्य रखूंगा, मैं इस परीक्षा को पास करूंगा।
ये वाक्य भीतर की शक्ति को जागृत कर देगा। मन के भीतर एक तीव्र प्रकाश उठेगा। हृदय में जो भारीपन है वो पिघलने लगेगा और धीरे धीरे दुख शक्ति में बदल जाएगा। याद रखिए, दुख की अवधि सीमित है, पर दुख सहकर जो शक्ति मिलती है वह अनंत है। दुख की रात लंबी हो सकती है, पर भोर निश्चित है। जिसने इस सत्य को समझ लिया वो हर परिस्थिति में शांत रहता है। शांत मन सबसे बड़ी विजय है। कभी किसी पेड़ को देखिए, आंधी में वह टूटता क्यों नहीं? क्योंकि वह झुकना जानता है, स्थिर रहना जानता है। मनुष्य भी यदि दुख में झुकना, शांत रहना, धैर्य रखना सीख ले तो कोई शक्ति उसे हरा नहीं सकती। जीवन में 3 गुण आवश्यक हैं: धैर्य, विश्वास, समर्पण। धैर्य हमें कठिन समय में स्थिर रखता है। विश्वास हमें आगे बढ़ने की आशा देता है। समर्पण हमें परिणाम की चिंता से मुक्त कर देता है। जिस दिन ये तीनों गुण मिल जाएं, उस दिन दुख का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। फिर दुख आता है पर चोट नहीं देता। दुख जलाता है पर राख नहीं करता। दुख बदलता है पर तोड़ता नहीं। यही जीवन का अंतिम रहस्य है। दुख आत्मा का पर्व है जो उसे दिव्यता तक ले जाता है। ये दुख ही है जिसने साधारण मनुष्य को असाधारण बनाया है। ये दुख ही है जिसने पत्थर को मूर्ति बनाया है। ये दुख ही है जिसने अंधकार को प्रकाश में बदल दिया है। ये दुख ही है जिसने आंसुओं को मोतियों में बदल दिया है। इसलिए जब अगली बार जीवन में दुख आए तो उसका स्वागत कीजिए, उससे भागिए मत। कहिए तुम आए हो, इसका अर्थ है कि अब मेरे जीवन में परिवर्तन होने वाला है। और तब देखिए कुछ समय बाद वही दुख आपकी सबसे बड़ी शक्ति, आपकी सबसे बड़ी सफलता और आपके जीवन का सबसे सुंदर अध्याय बन जाएगा। दुख को अपनी ढाल बनाइए, दुख को अपनी तलवार बनाइए, दुख को अपना मार्ग बनाइए। यही वह मार्ग है जो साधारण मनुष्य को असाधारण बना देता है। दुख का सबसे गहरा रहस्य यह है कि वह हमें हमारी वास्तविक पहचान से मिलवाता है। मनुष्य तब तक खुद को पहचान ही नहीं पाता जब तक जीवन उसे हिला न दे, तोड़ न दे, दर्द के कठोर तूलिका से उसकी आत्मा पर नए रंग न उकेर दे। वास्तव में दुख ही वह साधन है जो मनुष्य को उसके भीतर छिपी अपार शक्ति और दिव्यता से परिचित कराता है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब मनुष्य सोचता है कि अब सब खत्म हो गया, रास्ते बंद हो जाते हैं, लोग साथ छोड़ देते हैं, उम्मीदें टूट जाती हैं और भीतर एक गहरी खामोशी भर जाती है। उस समय मन का रोना स्वाभाविक है, क्योंकि हर इंसान की आत्मा को राहत चाहिए। लेकिन वही रोना, वही टूटना एक दिन परिवर्तन की नींव बन जाता है। याद रखिए, पत्थर जब तक नहीं टूटता तब तक मूर्ति जन्म नहीं लेती। बीज जब तक मिट्टी में दबकर सड़ता नहीं तब तक वृक्ष नहीं बनता। बादल जब तक फटते नहीं तब तक वर्षा नहीं होती। और मनुष्य जब तक दुख में तपता नहीं तब तक विकसित नहीं होता। दुख एक प्रयोगशाला है जहां जीवन हमारी परीक्षा लेता है और हमें मजबूत बनाकर बाहर भेजता है। दुख एक भट्ठी है जहां ईश्वर हमें सोने की तरह तपाता है ताकि हमारे भीतर की चमक प्रकट हो सके। दुख एक दर्पण है जो हमें दिखा देता है कि हम वास्तव में कौन हैं और किस पर हमें विश्वास करना चाहिए। आज जिसे दुख लगता है कल वही गर्व बन जाएगा। आज जो आंसू बह रहे हैं कल वही अनुभव बनकर चमकेंगे। आज जो टूटन है कल वही उड़ान का आधार बनेगी। कहते हैं ईश्वर कभी कमजोर इंसान को कठिन परिस्थितियां नहीं देता, वह परीक्षा उसी को देता है जिसमें उसे पता होता है कि शक्ति छिपी हुई है। जिसे दुख मिला है समझ लेना ईश्वर उसे किसी महान उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। दुनिया अक्सर केवल सुख को देखकर खुश होती है, लेकिन महानता दुख में ही जन्म लेती है। सुख हमें बाहर की ओर ले जाता है, पर दुख हमें भीतर की ओर। और जो भीतर चला गया उसे किसी बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं रहती। जब कोई मनुष्य गहरे दुख से होकर गुजरता है तो उसका हृदय दयालु हो जाता है, उसमें करुणा बढ़ जाती है। वो दूसरों का दर्द समझने लगता है। जो स्वयं रोया होता है वो दूसरे को रुलाना नहीं चाहता। जो स्वयं टूटकर उठा है वो दूसरों को गिरने नहीं देता। दुख हमें इंसान नहीं बनाता, दुख हमें महान इंसान बनाता है। कठिन समय का एक और बड़ा उपहार है, वो हमें सच्चे लोगों से मिलवाता है। जब सुख होता है तो दुनिया साथ होती है, जब दुख आता है तो असली चेहरों की पहचान होती है। जो उस समय साथ खड़े रहते हैं
वही अपने हैं, और जो दूर चले जाते हैं उनका जाना सबसे बड़ा उपहार है, क्योंकि अब हमारा जीवन अनावश्यक बोझ से मुक्त हो जाता है। दुख का एक और अद्भुत रूप है, वह मनुष्य को मौन में ले जाता है। मौन कोई कमजोरी नहीं, मौन शक्ति है। जब शब्द चुप हो जाते हैं तब आत्मा बोलती है। मौन में ईश्वर से मुलाकात होती है। मौन में जीवन के गहरे सत्य दिखाई देते हैं। मौन में हृदय की उलझने सुलझने लगती हैं। कभी ध्यान से देखना, कोई भी बड़ा परिवर्तन शोर में नहीं होता। प्रकृति भी सबसे बड़े चमत्कार खामोशी में करती है। फूल चुपचाप खिलता है, सूरज चुपचाप उगता है, बरसात की पहली बूंद भी बिना शोर के गिरती है, और मनुष्य चुपचाप ही महान बनता है। जब जीवन में संघर्ष हो, दुख हो, दर्द हो तो शांत रहिए। शांति सबसे बड़ी ताकत है। शोर समाधान नहीं देता, खामोशी उत्तर देती है। दुख हमें जीवन में 3 चीजें सिखा देता है। पहली, कौन हमारा है। दूसरी, हमारी वास्तविक क्षमता क्या है। तीसरी, ईश्वर पर भरोसा कितना जरूरी है। ईश्वर तब तक चमत्कार नहीं दिखाते जब तक मनुष्य धैर्य, विश्वास और समर्पण सीख न ले। धैर्य हमें टूटने से बचाता है, विश्वास हमें चलने की शक्ति देता है, और समर्पण हमें परिणाम की चिंता से मुक्त कर देता है। कठिन रास्ता हमेशा सुंदर मंजिल तक ले जाता है। समतल रास्तों पर इतिहास नहीं लिखा जाता। इतिहास उन रास्तों पर लिखा जाता है जिन्हें संघर्ष ने खून और आंसुओं से सींचा हो। असली वीर वह नहीं जो युद्ध में तलवार चलाए, असली वीर वह है जो दुख में हृदय को मजबूत रखे। दुनिया बाहरी ताकत की पूजा करती है, पर ईश्वर अंदर की ताकत का सम्मान करते हैं। इसलिए दुख से कभी मत डरिए, दुख को शत्रु मत समझिए, दुख को अपना मित्र बनाइए, क्योंकि दुख हमें उठाने आया है, गिराने नहीं। दुख हमें महान बनाने आया है, मिटाने नहीं। दुख हमें जगाने आया है, सुलाने नहीं। अंधेरा हमेशा प्रकाश का संदेश लेकर आता है। रात जितनी गहरी होगी, सुबह उतनी ही सुंदर होगी। समुद्र जितना तूफानी होगा, मोती उतने ही चमकदार होंगे। बस अपना मन संभालिए और हर कठिन परिस्थिति में ये कहिए, ये भी बदल जाएगा। ये समय मुझे तोड़ने नहीं, बनाने आया है। ये दुख मुझे रोकने नहीं, आगे बढ़ाने आया है। मैं हारूंगा नहीं, मैं उभरूंगा। यह वाक्य भीतर बिजली की तरह शक्ति भर देगा। मन की कंपकंपी ठहर जाएगी, हृदय का बोझ पिघल जाएगा, और आत्मा में प्रकाश फूट पड़ेगा। दुख से मत भागिए, दुख को गले लगाइए। जो दुख से प्यार करना सीख जाता है, वह सफलता और शांति दोनों पाता है। यही जीवन का नियम है। दुख पहले आता है और पुरस्कार बाद में। कठिनाई पहले आती है और उपलब्धि बाद में। अंधेरा पहले आता है और प्रकाश बाद में। संघर्ष पहले आता है और विजय बाद में। और जब कभी सबसे कठिन समय आए तो अपने भीतर ये भावना जगाए, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे भीतर अनंत शक्ति है। उस क्षण मनुष्य फिर कभी हार नहीं सकता। मनुष्य का दुख उसके अंदर छिपी हुई दिव्य शक्ति को जगाने का माध्यम है, जिसे आज हम असहनीय दर्द, कष्ट या निराशा के रूप में देख रहे हैं। वही आने वाले समय में जीवन का सबसे बड़ा वरदान सिद्ध होगा। दुख कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। हर एक आंसू, हर एक पीड़ा, हर एक संघर्ष मनुष्य के भीतर एक नई चेतना, एक नई आग और एक विशाल सामर्थ्य को जन्म देता है। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब मन घुटनों पर बैठ जाता है, जब लगने लगता है कि अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा। हृदय के भीतर एक तूफान उठता है और मन की दीवारों पर लाख कोशिशों के बावजूद धैर्य की रोशनी दिखाई नहीं देती। कोई सुनने वाला नहीं होता, कोई समझने वाला नहीं होता, और मनुष्य बिल्कुल अकेला महसूस करता है। परंतु उसी अकेलेपन में वो शक्ति जन्म लेती है जो किसी भी पर्वत को हिला सकती है। जो दुख से भाग जाता है वो हार जाता है, लेकिन जो दुख का सामना करता है वो महान बन जाता है। दुख मनुष्य के साहस का परीक्षण करता है। वो पूछता है, क्या तुम वास्तव में अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो? क्या तुम विश्वास कर सकते हो कि तुम्हारी आत्मा अपार है? क्या तुम हार मानने वाले हो या उठकर आगे बढ़ने वाले? जब मनुष्य इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है, तब दुख उसका गुरु बन जाता है। और गुरु कभी किसी को कमजोर नहीं बनाता, गुरु हमेशा सशक्त बनाता है। एक बात याद रखिए, दुख जितना गहरा होता है, परिवर्तन उतना ही ऊंचा होता है। दुख जितना भारी होता है, आत्मा उतनी ही विशाल बनती है। कोई भी मनुष्य हंसते हुए नहीं बदलता, परंतु रोते हुए, बिखरते हुए, संघर्ष करते हुए
वह शक्ति पा लेता है जिसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। जीवन का सबसे कठोर समय ही सबसे सुंदर भविष्य की नींव रखता है। घाव चाहे जितना भी गहरा हो, वही सबसे कीमती अनुभव बन जाता है। दर्द चाहे कितना भी तीव्र हो, वह आत्मा को सोने की तरह तपाकर शुद्ध कर देता है। अगर दुख ना आता तो मनुष्य कभी स्वयं को गहराई से जान ही नहीं पाता। सुख उसको आराम देता है, पर दुख उसे जागृति देता है। सुख उसे बाहर की दुनिया दिखाता है, पर दुख उसे भीतर की दुनिया से मिलाता है। और जो भीतर की दुनिया में उतर गया, वह फिर कभी जीवन से हारता नहीं। जब मनुष्य दुख में होता है, तब उसकी प्रार्थना सच्ची होती है। उसकी पुकार में पीड़ा नहीं, पवित्रता होती है। उसकी आंखों के आंसू ईश्वर तक सीधे पहुंचते हैं, क्योंकि ईश्वर उन दिलों की सुनते हैं जो टूट चुके हैं, क्योंकि टूटे हुए दिल में सबसे ज्यादा प्रकाश प्रवेश करता है। दुख मनुष्य को अंदर से खाली कर देता है, ताकि वह भर सके सत्य से। दुख अहंकार को तोड़ देता है, ताकि प्रेम जन्म ले सके। दुख मन को झुका देता है, ताकि आत्मा उठ सके। दुख हमें 3 वरदान देता है। पहला, दृष्टि। कौन हमारा है और कौन नहीं, ये दुख ही सिखाता है। जो समय सफलता में ताली बजाते हैं, वे दुख में गायब हो जाते हैं। जो दुख में साथ खड़े रहते हैं, वही सच्चे होते हैं। दूसरा, अनुभव। दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान पुस्तकें नहीं देती, जीवन देता है, संघर्ष देता है, पीड़ा देती है। तीसरा, शक्ति। दर्द में खड़े रहना सीख लिया तो कोई तूफान हिला नहीं सकता। किसी समय के महान तपस्वी ने कहा था, जितना बड़ा दुख उतनी बड़ी तैयारी, जितनी बड़ी परीक्षा उतना बड़ा परिणाम। जो आज दुख सह रहा है, वो भविष्य में किसी का सहारा बनेगा। जो आज अकेला चल रहा है, वह कल मार्गदर्शक बनेगा। जो आज टूट रहा है, वह कल इतिहास लिखेगा। दुनिया की सबसे सुंदर चीजें कठिन प्रक्रियाओं से होकर गुजरती है। भट्टी में तपकर सोना चमकता है, कठोर रगड़ के बाद हीरा बनता है। अंधकार में पनपकर पौधा सूरज को चूमता है। यदि दुख हट जाए तो विकास रुक जाए, यदि दर्द समाप्त हो जाए तो आत्मा सो जाए, और यदि संघर्ष खत्म हो जाए तो जीवन अर्थहीन हो जाए। इसलिए दुख से घबराइए मत, उसे महसूस कीजिए, उसे समझिए, उसे स्वीकार कीजिए। स्वीकार करते ही वह शक्ति बन जाएगा, और शक्ति बनते ही वह आपका हथियार बन जाएगा। दुख मनुष्य को निर्भर बनाना नहीं चाहता, दुख मनुष्य को स्वतंत्र बनाना चाहता है। स्वतंत्रता बाहरी परिस्थितियों से नहीं मिलती, वह मन की अवस्था से मिलती है। जिसने मन को जीत लिया, उसने संसार जीत लिया। और मन को जीतने का पहला कदम दुख को समझना है। जब जीवन में सब छिन जाए, जब कोई राह न बचे, जब सब उम्मीदें बुझ जाएं, तब घबराइए मत। वही पल है जब चमत्कार जन्म लेता है। अंधकार जब चरम पर होता है, ठीक उसी क्षण प्रकाश जन्मता है। बस खुद से कहना, मैं हारने नहीं आया हूं, मैं टूटने नहीं आया हूं। यह समय मुझे रोकने नहीं, आगे बढ़ाने आया है। मैं धैर्य रखूंगा, विश्वास रखूंगा, समर्पण रखूंगा, और देखिए जीवन पलट जाएगा। क्योंकि दुख केवल उन लोगों को दिया जाता है जो संभाल सकते हैं, कमजोरों को नहीं, बलवानों को दिया जाता है। क्योंकि ईश्वर जानता है आपके भीतर वो शक्ति है जिसे आज स्वयं आप भी नहीं जानते। दुख उसी शक्ति को जगाने का आह्वान है। जब वो शक्ति जाग जाएगी तो न दुनिया आपको रोक पाएगी, न भाग्य आपको बांध पाएगा, न कोई परिस्थिति आपको गिरा पाएगी। जो आज रो रहा है, कल दुनिया को समझाएगा कि दुख से मत डरो, उसे गले लगाओ, क्योंकि वही सबसे बड़ा शिक्षक है। कहा जाता है, जिस दिन इंसान दुख को अपना शिक्षक मान लेता है, उसी दिन से उसके जीवन का असली उत्थान शुरू हो जाता है। क्योंकि सुख हमेशा हमें आराम देता है और दुख हमेशा बदलने की ताकत देता है। जब सब कुछ अनुकूल हो, मन प्रसन्न हो, रास्ते साफ हो, तब कोई भी शांत और संतुलित रह सकता है। पर सच्ची परीक्षा तो तब होती है जब भीतर दर्द हो, बाहर अंधेरा हो और फिर भी मन स्थिर रहे। ये जीवन हमेशा परीक्षाओं के बीच से ही महानता को जन्म देता है। और ये सच है, दुख की आग में तपकर ही इंसान सोना बनता है। जो लोग टूटते नहीं बल्कि हर चोट से उठना सीख लेते हैं, उनके चेहरे पर एक अलग चमक होती है। उनकी आंखों की गहराई बता देती है कि यह व्यक्ति दुनिया का दिया हुआ कोई भी कष्ट झेल सकता है, पर झुक नहीं सकता। एक समय एक व्यक्ति ने पूछा, क्यों जीवन बार बार कठिनाइयां देता है? इतना दर्द क्यों? क्या गलत कर रहे हैं हम? उत्तर मिला, क्योंकि जीवन तुम्हें उस रूप में तैयार कर रहा है
जैसा तुम स्वयं भी नहीं सोच सकते। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो तुम्हें अभी दिखाई नहीं देती। दुख इसलिए दिया जाता है कि तुम उसे खोज पाओ। दुख का बोझ जब दिल पर पड़ता है तो दो ही रास्ते होते हैं, या तो इंसान टूट जाए या फिर पहाड़ की तरह खड़ा हो जाए। और जो खड़े हो जाते हैं वे इतिहास लिखते हैं। कभी सोचिए, एक बीज अगर जमीन को न फाड़े, अंधेरा न सहन करे, मिट्टी का बोझ न झेले, तो क्या वह कभी वृक्ष बन सकता है? कभी नहीं। अगर अंडे के भीतर चूजा संघर्ष न करे, खोल न तोड़े, तो क्या जीवन पा सकता है? कभी नहीं। अगर बादल दर्द के समान भारी न हो तो बरसात का सुख कहां से मिलेगा? दुख कमजोरी नहीं, जन्म देने वाली शक्ति है। दुख हमें सिखाता है कौन हमारा है और कौन सिर्फ परिस्थितियों का साथी। कौन हमारे शब्द समझता है और कौन हमारी खामोशी भी नहीं समझ पाता। दुख हमें हमारी वास्तविक पहचान देता है। और सबसे बड़ी बात, दुख हमें ईश्वर के सबसे करीब ले जाता है। जब चारों ओर साथ देने वाला कोई न हो, जब रोने के लिए कंधा भी न मिले, जब मन की बात कहने वाला नहीं बचे, तो इंसान भगवान से बात करना सीख जाता है। वहीं शुरू होता है आध्यात्मिक उत्थान। कई बार लोग सोचते हैं हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, जीवन इतना कठिन क्यों है। लेकिन सच तो यह है, जिनके अंदर बड़ा सामर्थ्य होता है, जिनके लिए परमात्मा कोई बड़ा काम तय करता है, उन्हें बड़ी अग्नि से गुजरना पड़ता है। क्योंकि जिस तलवार को युद्ध के लिए तैयार करना हो, उसे जितनी अधिक आग में तपाया जाए वो उतनी ही धारदार बनती है। और फिर जीवन हमें उसी जगह ले जाता है जहां हमें होना चाहिए। आज जो दर्द है वही आने वाले कल की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। जो आंसू आज बह रहे हैं वही कल हमारी आत्मविश्वास की चमक बनेंगे। जो घाव आज दिल में है वही कल हमारी पहचान और ताकत बन जाएंगे। दुख का समय कभी व्यर्थ नहीं होता। वह हमें ऐसे गुण सिखाता है जो सुख कभी नहीं सिखा सकता। धैर्य, सहनशीलता, समझ, अहंकार से मुक्ति, दृष्टि की गहराई, मौन की शक्ति और सबसे बड़ी आत्मा की स्वतंत्रता। एक शांत व्यक्ति से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं होता। वो चिल्लाता नहीं, वो टूटता नहीं, वो प्रतिक्रियाएं नहीं देता, क्योंकि उसने बहुत गहरा दुख सहा है और दुख ने उसे अडिग बना दिया है। कभी कभी जीवन हमें ऐसी जगह ले आता है जहां कहने को कुछ नहीं बचता, सुनने वाला कोई नहीं होता और समझने वाला भी शायद कोई नहीं होता। तब मन में सिर्फ एक ही आवाज आती है, खुद को संभालो, ये समय भी गुजर जाएगा। और यही विचार मनुष्य का रूप बदल देते हैं। याद रखना, भाग्य वही लिखता है जिसका दिल दुख से नहीं डरता, और जो दुख को गले लगा लेता है वो जीवन को जीत लेता है। दुख कभी किसी को कमजोर नहीं बनाता। दुख केवल नकली संबंधों और झूठी उम्मीदों को काट देता है। समय जब कठिन होता है तब जीवन हमें साफ दिखता है, कौन साथ है और कौन सिर्फ लाभ के लिए था। और सच कहूं, मनुष्य के जीवन में सबसे पवित्र क्षण वह होता है जब वह टूटकर भी मुस्कुराना सीख जाता है, जब वह दुनिया के तानों की परवाह किए बिना अपने रास्ते पर चलता है, जब वह दूसरों की सोच के बोझ से मुक्त होकर आत्मा की आवाज सुनने लगता है। दुनिया को लगता है कि वह साधारण है, पर अंदर से वह असाधारण बन रहा होता है। क्योंकि दुख मनुष्य को ईश्वर का ज्ञान देता है और ज्ञान मनुष्य को स्वयं से परिचित कराता है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां पूरा संसार हमें गलत समझ लेता है, जहां हमारे शब्द भी अपराध बन जाते हैं, जहां हमारी खामोशी को भी गलती मान लिया जाता है। और तब दिल पूछता है, आखिर क्यों? सच्चाई बोलने पर भी दोषी क्यों कहा जाता है? खुद ईमानदार होकर भी चोट क्यों सहनी पड़ती है? उत्तर सरल है, क्योंकि सत्य का मार्ग हमेशा अकेला होता है और जो अकेले चल सकते हैं वही जीवन की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचते हैं। दुनिया तालियां उसी के लिए बजाती है जो पहले भीतर से टूटकर बना होता है। जो व्यक्ति दुख की मार सहकर उठता है उसकी चाल में दृढ़ता होती है, उसकी आंखों में आग होती है, उसकी आवाज में सच्चाई की ताकत होती है। लोग सोचते हैं, यह व्यक्ति इतना शांत कैसे है? इसे गुस्सा क्यों नहीं आता? ये रोता क्यों नहीं? ये टूटता क्यों नहीं? वे ये नहीं समझ पाते कि जिस आत्मा ने गहरा दुख सह लिया हो उसे अब कोई छोटा तूफान हिला नहीं सकता। समुद्र की लहरें किनारों को बार बार चोट पहुंचाती हैं, पर किनारे फिर भी अडिग खड़े रहते हैं। समय की आंधियां पेड़ों को झुकाती हैं, पर पेड़ फिर भी आकाश की ओर बढ़ते हैं।
उसी तरह जीवन के दुख हमें झुकाते हैं, लेकिन जो झुककर भी टूटता नहीं, वह एक दिन दुनिया का सहारा बन जाता है। मनुष्य जब दर्द सहना सीख जाता है तो उसे किसी से उम्मीद नहीं रहती, और जिसे उम्मीदें छोड़नी आ जाए उसे कोई भी चोट नहीं दे सकता। कभी सोचो, जब मन टूटता है तो हम बाहर दौड़ते रहते हैं किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में जो हमें समझ ले, हमारे घावों पर मरहम रख दे, हमें थोड़ा सहारा दे दे। लेकिन जब कोई नहीं मिलता तब हम खुद को संभालना सीखते हैं। यही वह क्षण होता है जब आत्मा जागती है और मन सीखता है। दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को मजबूत बनाओ, क्योंकि जब हम मजबूत हो जाते हैं तो दुनिया का व्यवहार अपने आप बदल जाता है। दुख हमें एक अनमोल गुण सिखाता है, मौन। मौन कभी कमजोरी नहीं होता। मौन वह शक्ति है जो कहती है, मैं समझता हूं पर प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, मैं टूट रहा हूं पर दिखाई नहीं दूंगा, मैं रोऊंगा भी पर अकेले में रोऊंगा, मैं हारूंगा नहीं चाहे थक जाऊं। लोग समझते हैं कि मौन व्यक्ति डरता है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उसकी शांति में असीम शक्ति छुपी होती है। जिसे खुद पर भरोसा हो जाता है उसे दुनिया के शोर की कोई जरूरत नहीं रहती, क्योंकि असली जीत अंदर होती है, बाहर नहीं। अक्सर दुख हमें यह भी सिखाता है कि हमें इस धरती पर अकेले ही चलना है। लोग साथ तब तक देते हैं जब तक उन्हें लाभ मिलता रहता है। जब लाभ खत्म होता है तो साथ भी समाप्त हो जाता है। तभी समझ आता है संबंध दिल से नहीं परिस्थितियों से जुड़े होते हैं। ये समझ बहुत दर्द देती है, लेकिन यही समझ इंसान को महान बनाती है। एक दिन समय हमें वो सब दिखा देता है जिसे देखने की हमें क्षमता पहले नहीं होती। समय हमें दिखाता है कौन सच्चा था, कौन नकली था, कौन प्रेम करने वाला था, कौन स्वार्थी था, कौन सहारा था, कौन केवल बोझ था। और जब ये सब स्पष्ट हो जाता है तो दुख खत्म नहीं होता, पर दुख की दिशा बदल जाती है। वह दुख अब हमें रोकता नहीं, बल्कि हमें आगे बढ़ने के लिए धकेलता है। जो व्यक्ति अपने घावों को छुपाने के बजाय उन्हें सम्मान से स्वीकार करना सीख लेता है, उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आ जाता है। उसके भीतर वो आग पैदा होती है जो पहाड़ों को भी पिघला सकती है। कभी ये सवाल भी उठता है, किसे साबित करना है हमें और क्यों करना है। जिन्हें समझना है वे बिना कहे समझेंगे, और जिन्हें समझना ही नहीं उन्हें 1000 बार बताने पर भी समझ नहीं आएगा। इसलिए दुख हमें यह भी सिखाता है, स्वयं को साबित करने की कोशिश बंद करो। अपनी ऊर्जा को बचाओ, अपनी शांति को बचाओ, अपनी आत्मा की रोशनी को बचाओ, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा धन मन की शांति है। और शांति तब मिलती है जब व्यक्ति अपने दर्द को शक्ति बना लेता है। एक समय आता है जब मन थक जाता है, रोना बंद कर देता है, उम्मीदें छोड़ देता है और बस शांति चाहता है। उस क्षण आत्मा फुसफुसाती है, अब तुम समझदार बन रहे हो, अब दुख तुम्हें चोट नहीं देगा बल्कि तुम्हें ऊपर उठाएगा। यही दुख का दिव्य रहस्य है। वो पहले तोड़ता है, फिर गढ़ता है और अंत में चमक देता है। दुख से भागो मत, उसे अपनाओ, उसे महसूस करो, उसे अपने भीतर उतरने दो, क्योंकि हर दुख के भीतर एक छुपा हुआ वरदान है। हर आंसू के पीछे एक दिव्य सीख है। हर दर्द के भीतर एक नई शक्ति जाग रही है। आज जो तुम महसूस कर रहे हो वही कल तुम्हें किसी और का सहारा बनने की क्षमता देगा। जो व्यक्ति स्वयं दर्द सहता है वही दूसरों के दर्द को सबसे अधिक समझ पाता है, और यही मनुष्य का सबसे बड़ा सौभाग्य है। दुख हमें इंसान बनाता है। दुख का समय ऐसा शिक्षक है जो बिना कुछ कहे सब कुछ सिखा देता है। वो हमारे भीतर छुपे अहंकार को शांत कर देता है, हमारी आंखों से पर्दे हटा देता है और हमें जीवन का असली चेहरा दिखा देता है। जब सब कुछ अनुकूल होता है तो हमें लगता है कि दुनिया बहुत सुंदर है, सब लोग हमारे अपने हैं, कोई हमें चोट नहीं पहुंचा सकता। पर जैसे ही समय बदलता है, परिस्थितियां कटु हो जाती हैं, संबंध ढहने लगते हैं, समर्थन के हाथ पीछे हटने लगते हैं और हम अकेले खड़े रह जाते हैं। यही वो समय होता है जब इंसान अपनी असली ताकत समझता है, क्योंकि जब तक कंधा मिलता रहे इंसान चलना सीखता नहीं। जब तक कोई थामे रहे इंसान गिरकर खुद उठना नहीं सीखता। दुख हमें मजबूर करता है कि हम अपने पैरों पर खड़े हों, अपनी आत्मा की आवाज सुने और खुद को पहचाने। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां रास्ते धुंधले हो जाते हैं, ना आगे दिखाई देता है,
न पीछे लौटने का कोई मार्ग बचता है और मन भय से कांपने लगता है। पर ठीक उसी क्षण एक अदृश्य हाथ हमें संभालता है। वो आवाज कहती है, डरो मत, ये अंधेरा हमेशा नहीं रहेगा। रुको मत, हर कदम तुम्हें मजबूत बना रहा है। संघर्ष से मत भागो, यही तुम्हारा निर्माण कर रहा है। ये सीन राज्य मत ने मिली और भीतर से धीरे धीरे हिम्मत जन्म लेती है। हृदय भारी होने के बावजूद एक शांत आग जलने लगती है। आंखों के आंसू बीच बीच में छलकते हैं, पर आत्मा फुसफुसाती है, रुको मत, चलो आगे। दुख की आग में तपा हुआ मन किसी से उम्मीद नहीं रखता। उसे लोगों की तारीफ से फर्क नहीं पड़ता और आलोचनाओं से भी नहीं, क्योंकि जिसने जीवन का असली दर्द महसूस कर लिया हो, उसे अब दुनिया छोटी लगने लगती है। जिस व्यक्ति को खोने का दर्द सहना पड़ा हो, जिसे उपहास की चोट लगी हो, जिसे अपनों ने छोड़ दिया हो, जिसने निराशा की काली रातें बिताई हो, वह जानता है कि जीतने का असली अर्थ क्या होता है। उसके चेहरे पर एक मौन शक्ति होती है, उसके कदमों में एक दृढ़ता होती है, उसकी मुस्कान में एक अलग ही चमक होती है जो दुनिया नहीं समझती। दुनिया पूछती है, इतना दर्द सहकर भी तुम शांत कैसे हो? उत्तर उसे कभी समझ नहीं आता, क्योंकि ये वो शांत नहीं जो बाहर दिखाई देता है। ये वह शांत है जो भीतर जलते तूफान को रोकता है। कभी यह भी महसूस होता है कि कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं, कोई संभालने वाला नहीं। मन थक कर चुप हो जाता है, आंखें सूख जाती हैं और आत्मा मौन हो जाती है। और तभी भीतर से एक आवाज उठती है, अब तुम बदल रहे हो, अब तुम वह बन रहे हो जिसके लिए जीवन ने तुम्हें चुना है। क्योंकि दुख का पहला चरण टूटना है, दूसरा चरण संभलना और तीसरा चरण उठना। हर बड़ा मनुष्य पहले अकेला होता है, क्योंकि बड़े विचार भीड़ में पैदा नहीं होते। वे मौन में जन्म लेते हैं, दर्द में विकसित होते हैं और समय आने पर दुनिया बदल देते हैं। जो बोझ तुम आज उठाए हुए हो, वही आने वाले दिनों में तुम्हारी शक्ति बन जाएगा। आज जो आंसू चुपके से बह रहे हैं, एक दिन वही तुम्हारी आंखों की चमक बनेंगे। आज जो रातें बिना नींद के बीत रही हैं, वही कल तुम्हारी सफलता की नींव बनेगी। आज जो खामोशी तुम्हें खा रही है, वही कल तुम्हारा कवच बन जाएगी। दुख ये भी सिखाता है कि बिना आवाज किए भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, कि बिना लड़ाई किए भी जीत संभव है, कि बिना किसी के सहारे के भी आगे बढ़ा जा सकता है। और यह भी सिखाता है कि हर चीज का उत्तर देना आवश्यक नहीं। कुछ उत्तर समय देता है, कुछ उत्तर अनुभव देते हैं और कुछ उत्तर मौन दे देता है। कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी जीत ये होती है कि हम किसी को कुछ साबित न करें, हम बस खुद को जान लें। बस इतना ही काफी है। समय जब कठिन होता है तो वह हमें मजबूत लोगों से नहीं मिलाता, बल्कि हमें मजबूत बनाता है। दुख हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। न तकलीफें, न तन्हाई, न आंसू, न लोग, न हालात। सब बदलता है, सब गुजर जाता है, सब समय के साथ रूप बदलता है। आसमान जितना भी अंधेरा हो, सूरज फिर भी निकलता है। समुद्र जितना भी उथल पुथल करे, लहरें फिर शांत हो जाती हैं। दिल जितना भी थक जाए, धड़कन फिर भी चलती रहती है। तो फिर मनुष्य क्यों रुक जाए, क्यों टूट जाए, क्यों हार मान ले? दुख रोकने नहीं आया है, दुख जगाने आया है। दुख हर किसी के जीवन में आता है, पर हर कोई उसे समझ नहीं पाता। कुछ लोग दुख में बिखर जाते हैं और कुछ लोग दुख में निखर जाते हैं। जीते वही हैं जो दुख से लड़ते हैं, रोते हुए भी चलते हैं, थक कर भी नहीं रुकते, अंधेरे में भी उम्मीद जलाए रखते हैं, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जिसने हार के सबसे कठिन क्षणों में भी खुद को संभाले रखा हो। दुख एक ऐसा सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता। चाहे राजा हो या भिखारी, विद्वान हो या साधारण इंसान, सभी को दुख की आग में तपना पड़ता है। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि कौन दुख को अपना शत्रु बनाता है और कौन उसे अपना शिक्षक बना लेता है। बहुत से लोग दुख आते ही टूट जाते हैं, वे सोचते हैं कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दुख की गहराई में उतरकर उससे एक नई शक्ति लेकर बाहर आते हैं। यही लोग दुनिया में इतिहास रचते हैं, यही लोग दुनिया की सोच बदलते हैं, यही लोग प्रकाश बनते हैं उन लोगों के लिए जो अंधेरे में दिशाहीन खड़े होते हैं। मनुष्य का चरित्र दुख से ही चमकता है। सोने को अग्नि में तपाकर ही शुद्ध किया जाता है।
लोहे को निरंतर हथौड़े से पीटकर तलवार बनाया जाता है और मनुष्य को कष्टों से गुजारकर ही मजबूत बनाया जाता है। एक बच्चा जन्म लेता है तो उसकी पहली चीख ही जीवन की घोषणा होती है। दर्द के बिना जन्म नहीं होता। विकास हमेशा पीड़ा के साथ आता है। फूल बनना है तो कली को फटना होगा, आकाश छूना है तो पंखों को हवा से लड़ना होगा, हीरा बनना है तो पत्थर को तड़कना होगा। दुख हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में कोई हमारा स्थायी सहारा नहीं। सब लोग अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं, सबकी अपनी चिंताएं हैं, सब अपने स्वार्थ और जरूरतों के अनुसार चलते हैं। जब तक उन्हें लाभ मिलता है वो साथ रहते हैं और लाभ समाप्त होते ही संबंध भी समाप्त हो जाते हैं। यही समझ मनुष्य को परिपक्व बनाती है, क्योंकि परिपक्वता उम्र से नहीं आती, परिपक्वता अनुभव से आती है और अनुभव दुख की गोद में पलता है। जब मनुष्य को छोड़ दिया जाता है तब वो खुद को पकड़ना सीखता है। जब उसे गिराया जाता है तब वो उठने की कला सीखता है। जब उसे अपमानित किया जाता है तब वो आत्मसम्मान की कीमत समझता है। जब उसे अंधेरे में रखा जाता है तब वो रोशनी का मूल्य पहचानता है। दुख हमें वो सिखाता है जो सुख कभी नहीं सिखा सकता। सुख के समय मनुष्य भूल जाता है कि उसे किसने सहारा दिया था, पर दुख के समय उसे स्पष्ट दिखने लगता है कि कौन उसका अपना है और कौन केवल नाम का अपना था। दुख जीवन की आंख खोल देता है। वह हमें उन सत्य से परिचित कराता है जिनके सामने बड़ी बड़ी किताबें भी मौन हो जाती हैं। कभी जीवन ऐसा मोड़ देता है जब न बोलने की ताकत बचती है, न रोने की हिम्मत, सिर्फ एक भारी सी खामोशी बैठ जाती है दिल में। और वही खामोशी इंसान का असली शिक्षक बनती है, क्योंकि मौन में ही आत्मा की आवाज सबसे स्पष्ट सुनाई देती है। सच कहता हूं, जब मनुष्य मौन की भाषा सीख लेता है तो दुनिया का शोर उसे कभी विचलित नहीं कर पाता। दुख एक और अनमोल बात सिखाता है, प्रतीक्षा की शक्ति। जो जल्दबाजी में जीते हैं वे कभी गहराई तक नहीं पहुंचते। जो धैर्य सीख लेते हैं वे अपनी नियति बदल देते हैं। बीज जब मिट्टी में दबा दिया जाता है तो वह रोता नहीं, वह शिकायत नहीं करता, वह घुटता भी है अंधेरे में, पर वह लड़ता है। धीरे धीरे वह मिट्टी को चीर देता है और एक दिन आकाश की ओर बढ़ता है। आप सोचिए, यदि बीज धैर्य छोड़ देता तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाता। तो फिर हम मनुष्य दुख आते ही क्यों टूट जाते हैं? क्यों भूल जाते हैं कि दुख के बाद ही सुख आता है? क्यों भूल जाते हैं कि सबसे बड़ी सुबह सबसे अंधेरी रात के बाद ही आती है? दुख हमें एक और अनमोल गुण सिखाता है, क्षमा। जो मनुष्य क्षमा करना सीख लेता है वह कभी भीतर से नहीं टूटता, क्योंकि क्रोध आत्मा को जला देता है पर क्षमा उसे शांत कर देती है। कभी किसी ने आपके साथ अन्याय किया हो, किसी ने आपको धोखा दिया हो, किसी ने अपमान किया हो, तो बदला मत लेना, अपने मन को मुक्त कर दो, क्योंकि बदले की आग में दो लोग जलते हैं, एक वह जो दोषी है और दूसरा वो जो बदला लेना चाहता है। पर क्षमा में सिर्फ एक ही जलता है और वह है अहंकार। और जब अहंकार जल जाता है तो आत्मा मुक्त हो जाती है। दुख हमें भीतर से खाली कर देता है और जब मनुष्य खाली हो जाता है तभी वो सच्ची खुशी से भर सकता है। जिस पात्र में पहले से भरा पानी हो उसमें नया पानी कैसे डाला जा सकता है? इसी तरह जब तक हमारे भीतर पुरानी पीड़ा, पुरानी स्मृतियां, पुरानी गलतफहमियां भरी हों, तब तक नया प्रकाश कैसे उतर सकता है? दुख हमें खाली करता है ताकि जीवन हमें भर सके। और सबसे बड़ी बात, दुख हमें यह सिखाता है कि हम अकेले नहीं हैं। दुनिया में जो भी महान बना है वह दुख की आग में तपा है। अगर दुख ना आए होते तो न किसी की आत्मा जागती, न कोई परिवर्तन होता, न कोई प्रकाश फैलता। दुख भगवान का दंड नहीं, उनकी कृपा है। दुख संकेत है कि जीवन हमें कुछ महान बनाने में लगा हुआ है। दुख रास्ता है, मंजिल तक पहुंचने का नहीं, मंजिल बनने का। और जब ये समझ आ जाती है तो दुख दुख नहीं रहता, वह अस्तित्व का उत्सव बन जाता है। जब जीवन की रातें लंबी लगें, जब आंसू थमने का नाम न ले, जब भीतर का सन्नाटा आत्मा को चीरने लगे, तो याद रखिए, सुबह हमेशा अंधेरी रात के बाद ही आती है। जिसने दुख सह लिया बिना टूटे, जिसने रोकर भी मुस्कुराना सीख लिया, जिसने हार कर भी हार नहीं मानी, उसे यह संसार कभी रोक नहीं सकता। क्योंकि दुख मनुष्य को छोटा नहीं करता, उसे महान बनाता है।
दुख आत्मा को कमजोर नहीं करता, उसे चमकाता है। दुख इंसान को तोड़ता नहीं, उसे प्रभु की ओर निकट खींच लाता है। इसलिए जीवन चाहे जितनी भी चोट दे, दिल थामे रहिए, विश्वास थामे रहिए और अपने भीतर छिपी हुई रोशनी थामे रहिए, जो हर अंधकार को मिटा देती है। क्योंकि असली जीत युद्ध जीतने में नहीं, अपने दर्द पर विजय पाने में है। जो अपने दुख को जीत लेता है, उससे बड़ा विजेता कोई नहीं। यदि ये शब्द आपके दिल तक पहुंचे हों तो आपसे एक विनम्र आग्रह है, जीवन मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये प्रेरणा और भी दिलों तक पहुंच सके। एक सुंदर सा कमेंट जरूर कीजिए, आपके शब्द किसी टूटे हुए मन के लिए रोशनी बन सकते हैं। इस संदेश को अपने अपनों के साथ शेयर कीजिए, शायद किसी का जीवन बदल जाए। जल्द मिलेंगे एक नई प्रेरणा के साथ। राधे राधे।